तो लीजिए, सबसे पहले आप लोग कर लीजिए भगवान के दर्शन। बाकी पानी की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा, मम्मी नहा रही हैं इसी वजह से पानी की आवाज़ आ रही है। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत में पूजा के घर के रूम के मतलब अंदर से ही कर रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि मम्मी नहा रही हैं तो पानी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। बाकी मेरे पापा आ चुके हैं। आज पापा लग रहा बहुत सुबह वाली ट्रेन पकड़ लिए थे, इसीलिए पापा आ गए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से चाय वाय बनाती हूँ, दूध का हल्ला भल्ला करती हूँ, फिर सैंडविच बनाने की तैयारी करती हूँ। क्योंकि ये लोग 8:30 तक निकल भी जाएंगे, 8 सवा 8 तक। तो मैं फटाफट से सैंडविच वैंडविच बना देती हूँ। तो चाय वाय पीने के बाद फिर सैंडविच खा लेंगे सब लोग, मतलब नाश्ता कर लेंगे। अच्छा रहेगा ना, नाश्ता करके जाएंगे तो मतलब पेट खाली नहीं रहेगा, तो ठीक है। तो फिर मैं इसलिए मैंने आलू बॉयल करके रखा था कि सुबह में ना फिर झंझट नहीं रहेगा, फटाक से उसका चोखा बना देती हूँ। चलती हूँ, पहले पापा को नमस्ते करती हूँ क्योंकि मैंने नमस्ते नहीं किया है। मैं नहा रही थी, पापा नहा चुकी थी, कपड़े पहन रही थी, क्योंकि पापा हमेशा 7:30 तक आते हैं। तो मैं थोड़ा आलस कर रही थी, बट फिर भी उठ गए हैं 6:30 पे। तो पापा आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं, नमस्ते मस्ते करते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं फटाफट से एक तरफ बाबू का बोतल चढ़ा देती हूँ और दूध का मलाई वलाई निकाल के दूध भी चढ़ाती हूँ। तब तक पापा को फिर पानी दे आऊँगी, फिर बनाऊँगी। बड़ा अजीब लग रहा है, जब चले जाएंगे। अभी तक क्या था कि सब लोग थे ना, घर में चहल पहल था। और मम्मी चली गई, लेकिन से घर खाली हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। मतलब बड़ा अजीब लग रहा है कि मम्मी चली जाएगी। अभी तक एकदम से मतलब चिल्लाते बीतता था, तो इतना सब शोर मतलब बदमाशी करते थे ना, अभी तक दिन चिल्लाते बीतता था। आवाज़ से घर में कोई शोर ही नहीं होगा, एकदम से मतलब शांति पसर जाएगी। बट क्या किया जाए। तो चलिए मैं मलाई वलाई निकालती हूँ, पहले काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए, इधर मैंने सबसे पहले चाय ही चढ़ाया है और मैंने दूध नहीं चढ़ाया है। और इधर मैंने बाबू का बोतल चढ़ाया है। और ये बाबू का बोतल हो जाएगा तो इधर दूध चढ़ा दूँगी और तब तक चाय भी हो जाएगा, सबको चाय दूँगी और आलू इधर फ्राई कर दूँगी। फिर चाय पीऊँगी, तब तक आलू ठंडा हो जाएगा। और ले जा रही हूँ पापा के लिए पानी, इसमें मिठाई ले लेती हूँ, ले जाती हूँ पानी ले आती हूँ तब तक। यहाँ देखिए आलू भुना गया। बाकी सब चक्कर में मेरा चाय जो है ना वो ठंडा हो गया। बाबू अलग परेशान करता है, ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, तुम तबाह कर देता है। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से। यहाँ देखिए ब्रेड है, अब ब्रेड से फटाफट से सैंडविच बनाती हूँ, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब जाना होगा अपना टाइम से निकल जाएंगे लोग। तो 8 बजे के अंदर मैंने सबको नाश्ता करा दिया। अब मैं खुद जा रही हूँ नाश्ता करने। अब जो भी बस ट्रेन जो भी उन लोगों को पकड़ना होगा आसानी से अपना लोग पकड़ लेंगे। बहुत पहले मैं बना दूँगी, बहुत जल्दी बना दूँगी, इसलिए मैंने आलू बॉयल करके ही रखा था कि फटाफट से हो जाए। वैसे मैं आलू बॉयल करके रखती नहीं हूँ। क्यों नहीं रखती हूँ? क्योंकि फ्रिज में रख दीजिए ना और फिर उसको मैश करके जब भूनिए हैं तो जब उसका ठंडापन छोड़ के वो होता है ना तो गीला होने लगता है, इसलिए मैं भूनती। लेकिन सैंडविच बनाना था इसलिए तो बांट के रखती हूँ, बट पराठा वराठा के लिए जैसे नहीं करती हूँ क्योंकि गीला हो जाता है तो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए दोनों पापा लोगों को पानी देते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चले गए मम्मी पापा
श्रद्धा सब लोग चले गए, घर सूना हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। बट वही है कि जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सबके पास भाई अपना घर है, सबको अपना घर देखना है। बट त्यौहार था ना, इसलिए जाना ज़रूरी था, नहीं तो त्यौहार नहीं रहता तो मम्मी नहीं जाती। तो मम्मी रुकती, जब मेरी मम्मी आ जाती, मतलब सासू माँ जब आती तब मम्मी जाती। बट त्यौहार है, फिर भैया भाभी भी जाएंगे ही, अब भाभी भी चली जाएंगे तो अब जाना ज़रूरी था। मेन त्यौहार था तो इसीलिए जाना ज़रूरी था। बट अब हम लोग एकदम अकेले हो गए हैं, मतलब कोई वो नहीं है, बट थोड़ा सा आज खालीपन सा लगेगा, आज अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे क्या था ना कि दिन भर कब बीत जा रहा था पता नहीं चल रहा था, काम करते बातचीत करते दिन ख़त्म हो जा रहा था, पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब आज पता चलेगा। बट चलिए कोई नहीं। जो तो बाबू भी उदास थे, बाबू अंदर से बाहर नहीं आ रहे थे। फिर मैं गोदी वोदी लेके आई हूँ, तो जब देखा है कि बाबा जा रहे हैं बस स्टेशन पहुँचाने, तो वो भी गया है कि हम भी चलेंगे। तो फिर पापा लिवा के गए हैं, तो वो लोग गए बस स्टेशन, उन लोगों को पहुँचा देंगे। तो मैं भी अपना गेट वेट बंद करके अंदर आ गई। मैं जा रही हूँ बर्तन धुल, कपड़ा फैला देती हूँ, कपड़ा वपड़ा फैला देती हूँ, फिर बाकी के काम धाम देखती हूँ। अब मतलब अब ऐसा लग रहा है ना कि कोई काम ही नहीं है। अभी तक क्या था कि सब लोग थे तो काम होता था कि नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है, और अब कोई काम नहीं है। अब झाड़ू वाड़ू लगाना है, बट थोड़ी देर बाद लगाएंगे, क्योंकि अभी तो सब लोग गए हैं। तो जब कोई जाता है तो तुरंत नहीं लगाया जाता है झाड़ू, तो इसीलिए थोड़ी देर बाद ही झाड़ू लगाऊंगी बस। अब सबसे ज़्यादा ना बाबू अकेले हो गया है। वैसे भी अकेले ही रहता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये एक हफ्ता जैसे एकदम चहल पहल में बीता है, चिल्ली चिल्ला एकदम से था। तो इसीलिए ना कि अब थोड़ा सा आज फील होगा, आज तो पक्का फील होगा, उसके बाद से फिर अपने रूटीन में इंसान ढल जाएगा तो नहीं वो होगा, लेकिन आज खलेगा। बट क्या किया जाए। तो मम्मी बर्तन वाली का पैसा दे के गई है, बर्तन वाली आएंगे तो उनको दे देंगे पैसा, कपड़ा डाल देते हैं। अब सैटरडे को फिर कोई आएगा, सब कोई क्या, छोटा वाला भाई ही आएगा, क्योंकि बाबू बोले हैं कि अब मानम को भेजना और नाना तुम मत आना। तो अब मानम को ही आना है, क्योंकि जब वो कह दिया है तो फिर उसी को आना है। नहीं तो अगर पापा आ गए ना तो फिर बवाल कर देगा वो, क्योंकि जब वो कह दिया कि मानम को भेजना तो मानम, क्योंकि संडे को मम्मी आएंगी तो संडे को पापा जाएंगे सुबह लेने उनको, तो इसीलिए फिर सैटरडे को रात शाम तक कोई आएगा, चाहे पता कि पापा आएंगे चाहे वो। तो जब ये कह दिया है तब छोटा वाला भाई ही आएगा सैटरडे को आ जाएगा। फिर संडे रहेगा, मंडे को यही सुबह ही निकलेगा, सुबह की बस से चाहे जिससे, क्योंकि मंडे उसका ऑफिस रहेगा तो भगेगा सुबह ही। वैसे तो हमको नहीं कोई ज़रूरत है, हम तो रह लेते हैं, लेकिन ये है ना कि जैसे ड्राइवर इस समय मिल नहीं रहे हैं। ड्राइवर जो हैं वो मुस्लिम ही हैं, तो मुस्लिम लोगों का इस समय वो चल रहा है, रमज़ान चल रहा है ना, तो लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो पापा अपने ही चला के गाड़ी जाएंगे। तो पापा कितना भी जल्दी निकलते हैं, वापसी में 12 साढ़े 12 हो जा रहा है जाना आना। तो इसी वजह से उन लोगों का है कि नहीं कोई घर पे ज़रूर आया रहे। वैसे होता है ना दिमाग में उन लोगों भी रहेगा कि बच्चा है, अकेले है, तो इसीलिए आएगा छोटा वाला भाई। तो चलिए मैं पहले कपड़ा वपड़ा फैलाती हूँ, फिर बात करती हूँ। देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, पापा आ गए हैं तो गेट खोल देते हैं। तो नीचे मैंने झाड़ू वाड़ू करके अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि कल ही चेंज करने वाली थी, बट कल ना इतना काम हो जाता है संडे वाले दिन, तो नहीं हो पाता, तो नहीं कर पाई थी कल चेंज। तो आज मैंने सोचा कि आज तो मैं चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। तो बस अब आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने भतीजी को मतलब पैसा दिया था विदाई में, और बाकी कपड़ा नहीं खरीदी थी, क्योंकि यहाँ उतनी वैरायटी और फिर
और वहाँ से अपना ले लेगी तो अपनी पसंद से ले लेगी। तो मैंने मम्मी को कैश दे दिया था, पापा बोले थे तो कैश दिला गया है। अब वहाँ अपना जाके मम्मी भाभी चाहे सौधा भाभी जो भी मतलब जाके अपना अपने पसंद से ले लेंगे लोग। तो वही अभी मैं फिर फ़ोन करके बोली हूँ कि कपड़ा ले ज़रूर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कपड़ा ही ना उसका खरीदाए। तो पापा बोलेंगे नहीं ठीक है, कपड़ा ख़रीद के फ़ोटो खींच के भेज दिया जाएगा। तो पापा बहुत वो हैं कि नहीं कपड़ा, तो उनका नहीं ख़रीद लेंगे लोग, वहीं से ख़रीद लेंगे। तो बस अभी मैं नीचे झाड़ू वाड़ू कर दी, मैं अब आई हूँ ऊपर, अब ये सब करती हूँ, लग गया हाथ में। और बाबू बड़े उदास हैं, कह रहे हैं मम्मा अब बस मैं तुम बाबा रह गए हैं, ना दादी हैं ना नानी है ना दादा है, कोई नहीं है, अब बस हम और तुम और बाबा। हम क्या, हाँ बेटा क्या किया जाए। तो चलिए अब मैं करती हूँ काम धाम और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।